इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। नमस्कार मित्रों, आज अपन पढ़ रहे हैं समुच्चय। ये समुच्चय जो आर्मी भर्ती परीक्षा सहित अन्य कई कंपटीशन एग्जामों में विशेष रूप से 1 नंबर का इसमें प्रश्न आता है। समुच्चय का अर्थ होता है संगठन। संगठन का मतलब जैसे आपकी कक्षा में अध्ययन कर रहे सभी छात्रों का समूह है, किसी गांव में रहने वाले लोगों का समूह है, वो एक समुच्चय के अंदर रखा जाता है। इसको सामान्य भाषा में यदि अपन सीखें तो समुच्चय का मतलब होता है संगठन। और संगठन के अंदर आप जानते हो कि अवयव होते हैं, उसके सदस्य होते हैं। और इसके अंदर जैसे अपन नॉर्मल भाषा में सदस्य कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन पढ़ेंगे अवयव। समुच्चय के अंदर उसके सदस्य अवयव कहलाते हैं। देखो कैसे। और इन समुच्चय को अंग्रेजी भाषा के कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं ए, और हमेशा ध्यान रखना मजले कोष्टक के अंदर सभी इस समुच्चय के अवयवों को लिखा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 और इस कोष्टक को मैंने बंद कर दिया। ये है ए तो है समुच्चय, और 1 2 3 4 5 है इसके अवयव। ये तो लिख रहा है समुच्चय को, समुच्चय। और ये जो है 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं, ये अवयव। और हमेशा याद रखना समुच्चय के अवयवों को मजले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। सबसे पहला है संघ समुच्चय। संघ समुच्चय का मतलब होता है यूनियन। मतलब यूनियन मीन्स संगठन। यानी संघ समुच्चय को, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले इसे यू से लिखा जाता है, इसे कैपिटल यू से लिखा जाता है। देखो इधर क्या कैसे समझते हैं इसको। जैसे एक कोई मैं समुच्चय ले रहा हूं ए मैंने समुच्चय ले लिया 1 2 3 5, ठीक है। दूसरा कोई समुच्चय ले लिया मैंने बी, इसके अंदर लिख दिया मैंने 1 3 7 आर टी। इस प्रकार आपको बताना है ए यूनियन बी। आपको बताना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब यह है कि ए के प्रत्येक अवयव आपको सबसे पहले लिख देने हैं। ए के प्रत्येक अवयव को आप लिख दो। ए में जितने भी अवयव हैं उनको लिख दो। पहले लिख दिया 1 2 3 और 5। ए के सभी अवयव आने के बाद जो अवयव ए में आ चुके हैं उनको दोबारा नहीं लिखना है। जैसे 1 आ गया तो 1 को नहीं लिखना है, 1 आ गया पहले से ही। फिर देखो 3 आ गया, ठीक है। फिर आ गया 7 को इसमें लिखना है। आर आ गया, आर को लिखना है। टी आ गया, टी का लिखना है। ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया ए और बी के सभी अवयव इसके अंदर आ जाने चाहिए। ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव ए यूनियन बी के अंदर आ जाने चाहिए। जो अवयव 2 पर आ रहे हैं, जो ए में भी आ गए और बी में भी आ गए, उनको आपको छोड़ देना है, सिर्फ एक बार ही लेना है। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। पी कोई समुच्चय मान लिया, लाल, नीला, हरा। और क्यू कोई दूसरा समुच्चय मान लिया, काला, पीला, लाल। इनको करने का तरीका वही है जो अपन पहले सीख चुके हैं कि पहले P के प्रत्येक अवयव को अपन लिख लेते हैं। P के A यूनियन B आपको बताना है तो P के प्रत्येक अवयव को आप लिख लीजिए। इसमें सबसे पहले मैंने लिख लिया लाल, नीला, हरा। इसके बाद जो एक A के अवयव P के अवयव इसमें आ गए, जो वापिस से Q के अंदर है, उनको तो लिखना नहीं है। जैसे इसमें लाल आ गया तो लाल, इसके अंदर लाल को अपने को नहीं लेना है। बच गया क्या, काला और पीला।
इसको लिख लो, काला लिख लो और पीला लिख लो, ये दोनों लिख लें। ये हो गया आपका ए पी यूनियन क्यू, ये हो गया पी यूनियन क्यू। इसके अंदर ये सभी अवयव आते हैं। अगला आता है दूसरे नंबर पर सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय वो होता है, इसे आप उभयनिष्ठ समुच्चय भी कह सकते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब जो कोई समुच्चय ए के अवयव और कोई समुच्चय बी के अवयव में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उसे सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। तो सीधी सी भाषा में जैसे नाम से स्पष्ट है, सर्वनिष्ठ मतलब वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए में है बी में नहीं है। देखो इधर समझते हैं। सबसे पहले इसे लिखने का तरीका क्या है, इसे उल्टे यू, उसमें संघ समुच्चय में अपन यू से लिखते हैं, इसमें इसका उल्टा, इसे उल्टे यू से लिखते हैं। उल्टा यू का मतलब हो गया सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ या कॉमन। ठीक है, अब देखो कोई समुच्चय है ए के अवयव है आर एस टी वाई। ठीक है, कोई समुच्चय है बी, इसके अवयव हैं आर वाई एक जेड, इस प्रकार कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है। ए सर्वनिष्ठ बी आपको निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए के अंदर और बी के अंदर दोनों के कॉमन को आपको इसके अंदर लेना है, जो ए में भी हो और बी में भी हो। देखो इधर क्या है, आर है ए के अंदर, बी के अंदर भी आर है, तो आपको यहां पे आर लेना है। उसके बाद एस ए के अंदर है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपको नहीं लेना है। टी इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो नहीं लेना है। फिर देखिए वाई इसमें भी है और इसमें भी है वाई। ठीक है, ये हो गया ए सर्वनिष्ठ बी, आर और वाई। अब देखो आपने इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है फिर, क्योंकि एक इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें जेड है तो इसमें भी नहीं है। यानी कुल मिला के बात ये हुई कि आर और वाई ए सर्वनिष्ठ बी है। इसका एक और उदाहरण लेते हैं अपन। देखो संख्याएं ले लेते हैं सीधी, 1 2 7 9 10। याद रखना समुच्चय को कैपिटल अक्षरों में लिखा जाता है और समुच्चय के अवयवों को मजले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और प्रत्येक अवयव के बीच में कोमा का निशान लगाया जाता है। और फिर ले लो कोई क्यू, कोई दूसरा, इसमें लिखो 1 3 9 12 7 और ले लो 6। अब आपको निकालना है ए सर्वनिष्ठ क्यू। ए में है और क्यू में है, एक बार फिर से सुन लो, जो ए में है और क्यू में है वही आपका उत्तर है। देखो इधर ए के अंदर 1 है, क्यू के अंदर 1 है, तो 1 आ गया। और देखो और कोई मिल रहा है क्या, 2 नहीं है, 7 है, 7 है ना दोनों में, तो आपको एक 7 और ले लेना है। आगे देखो और कोई है क्या, 9 भी है, 9 ले लो। और देखो कोई है क्या, 10 नहीं है इसमें, तो ये आ गया आपका उत्तर। तो ए सर्वनिष्ठ क्यू क्या गया, 1 7 9। इस प्रकार आप बहुत सारे इसके उदाहरण कर सकते हैं। अगला तीसरा है अंतर समुच्चय। 3 नंबर पर जो आता है वो है अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय देखो इसे ए फिर माइनस बी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अंतर मिस वो वाक्य वाला अंतर नहीं है, यहां पर माइनस वाला अंतर नहीं है, ये ए के उन अवयवों को प्रदर्शित करता है। देखो इसमें 2 तरीके होते हैं, ए अंतर समुच्चय बी, दूसरा भी होगा इसका बी अंतर समुच्चय ए, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये देखो ए अंतर समुच्चय बी, ये क्या होता है। इसका मतलब ये है कि ए के उन अवयवों को प्रदर्शित करता है जो बी के अंदर नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5। दूसरे पर आता है बी 1
3 7 9 10। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ए जो समुच्चय है उसके अवयव हैं 1 2 3 4 5। बी जो समुच्चय हैं उसके अवयव हैं 1 3 7 9 10। अब ए अंतर समुच्चय बी आपको बताना है। ए अंतर समुच्चय बी का मतलब ये है कि ए के वो अवयव जो बी के अंदर नहीं है, ए के वो अवयव जो बी के अंदर नहीं है। ये कहता है कि आप एक में शामिल हो, चाहे ए में आ जाए चाहे बी में आ जाए, ठीक है ना, एक में आना चाहिए। तो आगे जो ए लिखा है, इसके अंदर आगे क्या लिखा है, ए लिखा है, तो ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, देखो इधर फिर से एक है, इधर भी एक है, तो एक नहीं आएगा, एक में आना चाहिए, चाहे इस पार्टी में आ जाए चाहे इस पार्टी में आ जाए, दोनों में नहीं चलेगा भैया, एक में आओ। 2 है इसमें नहीं है, तो 2 ले लो, आप 2 ले लिए। आगे देखो 3 इसमें है, इसमें भी है, ये नहीं चलेगा, एक में आओ आप। अगला 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये अच्छा है, ये आएगा यहाँ पे 4 जो एक में है। हाँ आगे 5 इसमें नहीं है ना 5, तो 5 भी इससे भी और अच्छा है। कुल मिला के बात ये हुई कि ए अंतर समुच्चय बी को आपको यदि निकालना है तो ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, फिर से सुन लो एक बार, ए के वे अवयव जो बी के अंदर नहीं है, ए के वे अवयव जो बी के अंदर नहीं है। जैसे 2 ठीक है जो इसमें नहीं है, 3 इसमें है जो नहीं चलेगा, फिर 4 नहीं है, 5 नहीं है इसके अंदर, तो ये आपका आ गया ए अंतर समुच्चय बी। यदि जैसे ए दिया हुआ है 1 3 7 9 12 और बी दिया हुआ है समुच्चय 1 9 13 15, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि सबसे पहले पूछ ले ए अंतर समुच्चय बी, ये बताओ, तो देखो क्या होगा, ए का कोई भी अवयव जो बी में नहीं है वे आएंगे सभी। 1 है इसमें भी है, नहीं आएगा भैया, एक पार्टी में रहो। 3 इसमें नहीं है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो 7 इसमें नहीं है तो 7 आ जाएगा। फिर देखो 9 इसमें है, 12 इसमें नहीं है तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार ये पूछ ले आपको कि बी अंतर समुच्चय ए बताइए, तो क्या आएगा, बी के वे सभी अवयव जो ए के अंदर नहीं है, इसमें ये नहीं चलेगा, इसमें ये आएगा, बी के सभी अवयव जो ए के अंदर नहीं है। देखो इधर क्या है, बी में 1 है, इसमें नहीं चलेगा, 9 इसमें भी है, 13 इसमें नहीं है ना, 13 तो 13 आ गया, 15 इसमें नहीं है, 15 आ गया, ठीक है। सामान्य रूप से आर्मी जीडी सहित अन्य जीडी की प्रतियोगिता परीक्षाओं में समुच्चय के अंदर आपके सिलेबस में इतना ही है। कुल मिला के बात यह हुई कि संघ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय और अंतर समुच्चय, इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं आएगा। देखो इधर, अब इनके अपन प्रश्न करते हैं। पहला यही प्रश्न है कि ए समुच्चय 1 2 3 4 5 और बी समुच्चय 3 4 5 6 और 7 है, तो ए संघ समुच्चय बी बताइए, ए यूनियन बी बताइए। देखो इधर क्या होगा, ए यूनियन बी। आप जानते हो सबसे पहले कि इसको मजले कोष्ठक में लिखा जाता है, और ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि संगठन में शक्ति होती है, सभी आनी चाहिए इसके अंदर, ए वाले भी सभी और बी वाले भी सभी इसके अंदर आने चाहिए। यदि एक भी छूट गया तो वो संगठन नहीं है, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले इसको करने का तरीका ये है कि आप ए के सभी अवयवों को इसमें लिख लीजिए। मैंने लिख लिया पहले 1 2 3 4 और 5। इतना लिखने के बाद ये कोशिश करो कि इसके जो अवयव हैं वो उसमें दोबारा न लिखे जाए, एक अवयव एक बार ही लिखा जाता है। तो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, फिर आगे क्या बचा, 6 और 7। ये इसका आपका उत्तर आ गया। अपना अगला क्वेश्चन है ए 1 2 3 4 5 और बी 3
4 5 6 7 है, तो ए सर्वनिष्ठ बी का मान बताइए। आप जानते हो, पहले भी बता दिया है, फिर से देख लो। ए सर्वनिष्ठ बी, ए और बी दोनों अवयव में जो उभयनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है, कॉमन है, वो आपको इसमें लिखना है। यानी जो ए में भी होने चाहिए और बी के अंदर भी होने चाहिए, दोनों के अंदर होने चाहिए। एक है उसमें नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है, 3 है, फिर देखो 4 है दोनों में, 5 दोनों में है, और 6 और 7 नहीं है। यानी ए सर्वनिष्ठ बी का मान आएगा 1 4 यानी ए सर्वनिष्ठ बी का मान आएगा 3 4 और 5। इसी में अगला ए अंतर समुच्चय बी का मान याद कीजिए। ये भी आप कर सकते हो। ए अंतर समुच्चय बी बराबर होगा, देखो इधर, ए के वो सभी अवयव जो बी के अंदर नहीं है। ए के वो सभी अवयव जो बी के अंदर नहीं है। 1 नहीं है उसके अंदर, आ जाएगा। 2 नहीं है उसके अंदर, आ जाएगा। 3 है, 4 है, 5 है, इतना ही आएगा इसका मतलब। इसका उल्टा भी अगर आप निकालना चाहो, बी अंतर समुच्चय यदि ए आप निकालना चाहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के वो समुच्चय, वो अवयव, इसका उल्टा यदि आप निकालना चाहो, ए अंतर समुच्चय बी आप निकालना चाहो, तो इसका उत्तर होगा, हल होगा, बी के वो अवयव जो ए के अंदर नहीं है। बी के वे अवयव जो ए के अंदर नहीं है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7 ऐसे 2 अवयव हैं जो ए के अंदर नहीं है। ये इसका उत्तर आ गया। समुच्चय का सिलेबस इतना ही है। कल कोई नए टॉपिक पर अपन बात करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।